देख रहे हैं सब कुछ मैथ कोचिंग। हाँ देखो, इसमें 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, यही दिया ना। तो क्या करोगे, इसमें पहले 8 और -8 दोनों का घनमूल निकालोगे, फिर से देखोगे दोनों में कौन बड़ा है। तो निकालते हैं घनमूल। घनमूल निकालना इससे पहले वाले अभ्यास में बता चुके हैं। तो 8 का घनमूल निकालना, इसको कैसे लिखेंगे? पहले घनमूल का चिन्ह बनाएंगे। घनमूल में यहाँ 3 लिखते हैं ऊपर, और 8 को इसी में लिख देते हैं। अब 8 का घनमूल यहाँ निकाल रहे हैं। देखो, घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? 8 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 से भाग करते हैं। 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो ये, और घनमूल निकालने के लिए अब इसको कैसे लिखेंगे? इसके को इसी चिन्ह में रखेंगे। घनमूल में 2 3 बार आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख दिए। और बताए थे घनमूल में क्या होता है, 3 समान संख्या पर समूह उसका बनता है। ऐसे लाइन 3 पर खींचते हैं, और अब ये चिन्ह हटाते हैं, तो इसमें से 3 के समूह में से एक संख्या बाहर आता है। तो बाहर आएगा कितना? 1 2। तो ये निकल गया 8 का घनमूल 2। अब हमको निकालना है -8 का भी। यहाँ लिखेंगे तथा, यहाँ ये 2 का घनमूल हो गया। अब -8 का, तो लिखते हैं इसमें -8। अब क्या करेंगे? 8 का देखो घनमूल यही आया है, तो ये भी 8 का यही आएगा। 2 बार नहीं करना है, क्योंकि 8 ही है दोनों। तो क्या करोगे? अब पहले क्या करोगे, ये माइनस को बाहर लिख लोगे। इसको ऐसे लिखो, माइनस और घनमूल 8। अब हाँ, इसमें जितना सवाल लगाया माइनस का, उसको बाहर कर देंगे। हाँ, माइनस बाहर करके, ठीक है। अब ये देखो, जब ऐसे लिख लिए हम 8 को, अब फिर से गुणनखंड में लिखते हैं। माइनस यहाँ है बाहर। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ हम किए हैं भाई 3 समान संख्या पर ऐसे लाइन खींच के समूह बनाएंगे। एक इसमें से बाहर निकलेगा। पहले से यहाँ माइनस है, 1 2 बाहर निकलेगा, तो आ गया कितना? यहाँ -2, और यहाँ +2 है ना। तो कह रहे हैं 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? तो इसका, हाँ, घनमूल 2, और इसका -2 आया, कौन बड़ा है? तो किसका घनमूल बड़ा है, ये पूछ रहा है ना। किसका घनमूल बड़ा है? 8 का घनमूल बड़ा है ना। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसलिए 8 का घनमूल बड़ा है। ये आंसर होगा। लिख लो। दूसरा 32 को इसमें देखो, ये क्वेश्चन है दूसरा, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। 32 का घनमूल, गुणनखंड करते हैं 32 का। किसे भाग देंगे? 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर
2 से एक बार में हो गया ना। अब देखो जब 32 का गुणनखंड यहाँ लिखते हैं, 32 का गुणनखंड घनमूल में लगा के लिख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ 3, अब 32 का देखो गुणनखंड किए हैं तो इसको लिखते हैं 5 बार 2 को। अब देखो इसको जब हम 3 समान संख्या का समूह बनाते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, तो ये तो बन गया, लेकिन यहाँ देखो 1 और 2, एक अभी 2 और रहता तो यहाँ बनता 3 का समूह, तभी बनता ना, 1 2 कम है। तो यही कह रहा है इसमें, देखो 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन कब होगा? जिसका घनमूल निकल जाए, इसका नहीं निकला ना, एक कम हो गया, तो हम इसमें किससे गुणा कर देंगे कि ये घनमूल बन जाए? किससे करेंगे? देख रहा हो ना कि 1 2 कम है इसमें, यानी कि अगर अपने तरफ से हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या होता? पूर्ण घन बन जाता। तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे चूंकि, ये चूंकि का साइन होता है, चूंकि 32 का, देखो ये क्या लिखे हैं हम? ये लिखे हैं, देखो जब ये 32 का हम घनमूल निकाल रहे हैं तो घनमूल नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि 1 2 इसमें जब हम 3 समान संख्या का समूह बना रहे हैं तो 1 2 कम हो रहा है। तो वही यहाँ देखो लिखे हैं 32 का गुणनखंड करके 3 समान संख्या का समूह बनाने पर 1 2 कम है। 1 2 कम है ना यहाँ, इसलिए वह लघुत्तम पूर्ण संख्या 2 होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 2 से हम गुणा कर देते तो क्या होता? हो जाता ना पूर्ण घन। तो हो गया तीसरा। बत्तीस। और इसमें देखो क्या करना है, पहले का हल कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन किसको कहते हैं? जिसका जिस भी संख्या का घनमूल निकल जाता है उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्याएं। तो पहले सबका घनमूल निकाल के चेक करेंगे, जिसका घनमूल निकल जाएगा वही पूर्ण घन संख्या होगा। समझ रहे हो ना? तो एक हम देख रहे हैं 432 का, क्या करेंगे? 432 का गुणनखंड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 2 से जब इसमें भाग करते हैं तो 2 1 और 6 बार में जाएगा। फिर 2 से कितने बार में? 108 बार में। फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर अब 3 से 9, फिर से 3 से 3 बार में, फिर से 3 से 1 बार में। अब देखो 432 है, यहीं पर देख ले रहे हैं, पूरा नहीं ऐसे भी कर सकते हो। 3 का यहाँ से 3 समान संख्या का बनाओ, तो 3 समान संख्या का बनाते हैं। देखो 2 का बना यहाँ, और 1 2 यहाँ, और बाकी 2 नहीं है। 3 का बना, 2 का नहीं बना, तो ये क्या है? 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 समान संख्या का पूरा 3 का समूह नहीं बन पाया, 1 2 बच गया, तो इसलिए क्या लिखेंगे? 432 नहीं है। तो यहाँ हम लिख देना है ऐसे, यहाँ इसको
काट दे रहे हैं, इसका मतलब 432 नहीं है पूर्णघन संख्या। ऐसे ही बाकी जितना भी दिया है ये तुम लोगों को कर लेना है। कर लोगे ये? हाँ ठीक है, इसको लिख लो। आगे देखो, चौथा नंबर है 2744। और भी देखो ज्यादा क्वेश्चन दिया तो एक पहला हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग कर लोगे ना। एक बता रहे हैं, बाकी ये 2744 का, और बाकी तुम लोग ऐसे करना। पहले कई बार बता ही दिए हैं घनमूल निकालना, फिर वही दिया है तो क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए पहले इस संख्या को घनमूल का हाँ चिन्ह बना के उसमें लिख देंगे 2744। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग जाएगा इसमें, इतने बार में। फिर देखो 2 से, फिर से 2 से, फिर फिर 7 से, और फिर से 7 से। तो देखो अब घनमूल निकाले हैं, ये गुणनखंड किए हैं तो यहाँ लिखते हैं उसको 27 और 44 का जो गुणनखंड आया है ये वही लिखते हैं। कितने बार 2 आया है, 3 बार 2 है, और 3 बार 7 को लिखते हैं। अब क्या करते हैं, 3 समान संख्या का समूह बना के ऊपर लाइन खींचते हैं ऐसे। फिर यहाँ 7 3 बार है तो इस पर भी। अब क्या करेंगे, चिन्ह को हटाते हैं तो दोनों में से 2 बार बनाया ना, तो सब में से एक एक संख्या निकलेगा। यहाँ से 1 2 निकला, और यहाँ से 1 7 निकला, दोनों का गुणा हो जाएगा। 2 का 7 में 14, यही आंसर हो जाएगा। इसका लिख लो। इसी तरह पूरा करना है। अब देखो ये जो माइनस वाला संख्या दिया है इसमें क्या करोगे, माइनस लगा के और गुणनखंड ऐसे ही करना है। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देना है। यहाँ हाँ यहाँ माइनस लगा देना, समझ रहे हो। पहले एक बार संख्या ऐसे माइनस में मान लो यहाँ दिया है तो यहाँ माइनस लिखोगे, फिर उस माइनस को बाहर कर देना और ये गुणनखंड करना, माइनस यहाँ रह जाएगा। 5वां देखते हैं। इसमें भी देखो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या कर रहा है कि किस संख्या से भाग दें, तो पहले उसका घनमूल निकालते हैं तभी पता चलेगा। तो 2096 का निकालते हैं हम घनमूल, तो इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से कितने बार में भाग जाएगा, फिर से 2 से भाग जाएगा, फिर से 2 से, फिर से 2 से, फिर से देखो 131 किससे कटेगा, 131 से ही एक बार में। अब देखो जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो 3 समान संख्या का क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें बनता है कि नहीं। पहले तो ये लिखते हैं घनमूल, इसका निकालना है हमको 2096 का। अब जब इसका गुणनखंड किए हैं हम, तो गुणनखंड जब इसका किए हैं तो
4 बार 2 आया है और 1 बार 131। अब देखो घनमूल में क्या करते हैं, 3 समान संख्या का समूह बनाते हैं, ऊपर लाइन खींचते हैं, यहाँ 3 का बना, यहाँ देखो 2 और 131 का नहीं बना। और कह रहा है क्वेश्चन में कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगा जिसे भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करोगे, जो संख्या बच रहा है इसी से क्या करोगे, भाग करोगे। जैसे तुम लोग ये पढ़े हो, मान लो यहाँ हम कोई संख्या लिख रहे हैं, यहाँ देखो कह रहा है इसमें हम किससे भाग करने का मतलब क्या होता है, भाग करने का मतलब ये होता है कि जो ऊपर नीचे अगर संख्या समान रहेंगे तो कट जाते हैं। समझ रहे हो ना, भाग में यही होता है ना कि अगर ऊपर और नीचे एक ही संख्या रहेंगे अंश और हर में, तो वो संख्या कट जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ हम अगर 5 को हमको खत्म करना हो तो क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। 5 से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा और केवल 2 2 2 बचेगा। समझ रहे हो बात को, भाग में यही होता है, नीचे और ऊपर का समान संख्या कट जाएगा। तो अगर मान लो हम क्वेश्चन इसमें कहें तुम लोगों से कि तुम लोगों से क्वेश्चन ये कहें कि ये 2 2 और 2 को मिला के कितना होगा, 8 होगा ना। हम 8 में 8 और ये 5 सबका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 5 40 होगा ना। ये पूरा संख्या ऐसे मान लो इसका हम गुणा किए तो ये होगा 40। अगर मान लो हम तुमको कहें कि 40 को बताना है पूर्ण घन होगा कि नहीं, इसमें हम 40 में किस संख्या से भाग कर दें कि पूर्ण घन बन जाए, तो क्या करोगे, तो 40 का पहले गुणनखंड करोगे, यही आएगा 2 2 और 2 और 5। तो यहाँ देखोगे 2 2 का तो बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। तो अगर मान लो यहाँ से 5 हट जाता तो ये पूर्ण घन रहता ना। समझ रहे हो, तो 5 हटाने के लिए क्या करोगे, 5 से भाग कर दोगे, तो इससे ये खत्म, पूर्ण घन बन गया। समझ रहे हो, वही काम देखो यहाँ करना है। पूछ रहा है कि इस संख्या में हम किससे भाग कर देंगे पूर्ण घन बन जाए, तो किससे करेंगे। देखो 2 है और 131 यही एक्स्ट्रा है ना, इसका नहीं बना है। अगर मान लो हम इसमें पूरे में 2 गुणे 131 से, इसी से अगर मान लो हम भाग करना तो क्या होता, इससे ये कट जाता और 131 से 131 पूर्ण घन बन जाएगा ना। तो हमको किससे भाग करना है, वही पूछ रहा है कौन सी छोटी संख्या से भाग करना है, तो किससे करना है, 2 गुणे 131 से। तो 2 गुणे 131 नहीं कहोगे ना, इसको एक संख्या बनाओगे। तो एक संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, 2 का 131 में गुणा करोगे। ये जो जिस संख्या का नहीं बन रहा है 3 समान संख्या का समूह, इसी से क्या करोगे, भाग कर दोगे। वही पूछ रहा है। तो हमको क्या लिखना है यहाँ, ये नहीं लिखना है, ये समझने के लिए तुम लोगों को बनाया है। तो हम किससे भाग करेंगे बताओ, यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, चूंकि संख्या कितना होगा, 2 गुणे 131, छोटी संख्या 262, यही दोनों का हम गुणा कर लिए, 262 होगा। आगे लिख सकते हो 262 होगा, जिससे 2096 में भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। 6वां किताब में देख लो, फिर इसको लिखना। 6वां नंबर एकदम ऐसे ही दिया है, उसमें भी भाग पूछा है, तो ऐसे ही कर लेना, कर लोगे ना। फिर देखो 7वां दिया है, 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो जैसे तुम लोगों को हम बताए हैं, ये दूसरा नंबर 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करने पर, वैसे ही सेम लगेगा। क्या करना है, इसका 9000 का तुम लोग गुणनखंड करोगे ऐसे, और 3 समान संख्या का समूह बनाओगे, जिसका नहीं बनेगा उसी का गुणा करना पड़ेगा। समझ रहा हो ना, जितने जितने का नहीं बनेगा।
तो ये 7वां हो गया। फिर 8वां भी इसी तरह दिया है, 83,349 में किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणाकरण की गुणनफल पूर्ण घन बन जाए तो और प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। कर लोगे? तो इसका निकालेगा, उसके बाद 3 ही आ रहा है। किसका? इसी का घन इसको देखो, किससे गुणाकरण की गुणनफल पूर्ण घन बन जाए ना, तो ये पूर्ण घन तो है नहीं अभी, तो इसको गुणनखंड निकालोगे इसका और 3 समान संख्या का समूह बनाओगे, जिसका नहीं बनेगा उसको, जितने संख्या का नहीं बनेगा उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगा। अब जब पूर्ण घन बन जाएगा उसका गुणा करने पर उस संख्या का घनमूल निकालना है। समझ रहे हो? इतना का उससे गुणा कर देंगे। हाँ, गुणा करने पर जो संख्या अब नया बनेगा उसका घनमूल निकालोगे। कर लोगे? फिर देखो, तो 8वां हो गया। 9 नंबर, -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या करोगे? 15,625 का भी निकालोगे घनमूल और 512 का भी निकालोगे, और दोनों घनमूलों का क्या करोगे? गुणा कर दोगे। माइनस दिया तो माइनस लगा दोगे। समझ रहे हो? दोनों का अलग अलग निकाल के जो आंसर दोनों का घनमूल आएगा एक ही गुणा कर दोगे माइनस लगा के। फिर देखो आगे दिया है 1331 गुणे -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये भी वही है, 1331 का अलग निकालोगे और -1728 का अलग घनमूल निकालोगे। घनमूल निकालना अभी बता ही दिए, और दोनों का गुणा कर दोगे माइनस लगा के। ये 11 नंबर का है, इसको देख लो। तो इससे पहले का सब एक ही जैसा है, सब अभी बता ही दिए, सब घनमूल ही निकालना है, और किससे गुणा करना किससे भाग करना तो सब बता ही दिए, वैसा कर लोगे। तो इसलिए 11 नंबर देख लो। ये देखो घनमूल लगा के दिया है, ऑप्शन 4 दिया है, टिक लगाना है। इसी में से देखो चारों में से कोई एक सही होगा, उसी पर टिक लगाना है। अब टिक लगाने के लिए क्या करोगे? इसको हल करके देखोगे। पहले एक बार ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, दिया है घनमूल 125 गुणे 343। तो करना क्या है तुम लोगों को? 125 का गुणनखंड करोगे, 343 का करोगे। दोनों को या तो ऐसे रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 125 का तुम लोग जानते हो घनमूल कितना होता है? 5। तो इसका 5 होता है और इसका 7 होता है। तो ये हटा देंगे, डायरेक्ट घनमूल इसका लिख रहा है 5, और बीच में गुणा है तो गुणा 343 का 7। अब ये दोनों का घनमूल लिख दिए तो ये घनमूल का चिन्ह हट गया। यहाँ आप गुणा कर देंगे 5 और 7 का, तो 35 ऑप्शन पहला है, इस पर टिक लगाएंगे, यही आंसर है। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखो इससे पहले वाले में दिया है सब, इतना गुणा इतने का घनमूल निकालिए, चिन्ह नहीं दिया है, यही ना है। देखो -15,625 गुणे 512 दिया ना, कौन सा नंबर है? 9 नंबर। -15,625 गुणे 512। तो क्या करोगे? ऐसे ही घनमूल में रखोगे, माइनस बाहर कर लेना। 15,625 का निकालोगे और 512 का भी निकालोगे, और ऐसे दोनों का गुणा कर दोगे। समझ रहे हो? माइनस सब में लगाते जाओगे यहाँ तक, तो हो गया ये।